चैंपियन भारत के डी गुकेश क्लच चेस चैंपियनशिप के दूसरे राउंड के पहली बाजी खेलने जा रहे हैं। सामने हैं वही खिलाड़ी जिन्होंने गुकेश का राजा उठा के क्राउड में फेंक दिया था। जी हाँ, यूएसए के हिकारू नाकामुरा। वो एक प्रदर्शनी मैच था, लेकिन ये एक प्रॉपर मैच है। ये रिकॉर्ड्स में जाएगा, ये रेटिंग ऊपर नीचे करेगा। और देखते हैं कि गुकेश जो कि रैपिड में अपने आप को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, उसमें कैसा खेल दिखाते हैं। इससे ठीक पहले कार्लसन से मैच हुआ है और यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी। और हालांकि नाकामुरा ऑलरेडी जो एक्सप्रेस कर चुके हैं कि वो एक प्रदर्शनी मैच था और गुकेश के प्रति कोई असम्मान नहीं था, बट फिर भी दर्शकों के नज़रिए से ये बाजी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। गुकेश ने से ठीक पहले कार्लसन से बाजी खेली है। जीतते जीतते पहली बाजी उनकी वो हार गए और दूसरी बाजी ड्रॉ रही। एक्चुअली वो कमाल का खेले थे, उस मैच को भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इस बाजी की बात नाकामुरा और गुकेश आमने सामने, नज़रें नहीं मिलती हैं कई बार, लेकिन बोर्ड पर चालें जो है दोनों की नज़रें बोर्ड पर होंगी। और देखते हैं पहली चाल यहाँ पर नाकामुरा क्या खेल करके शुरुआत करते हैं। हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी। और आपको बता दूं कि 10-10 मिनट का है ये मुकाबला इंक्रीमेंट के साथ। D4 नाइट F6 C4। यहाँ पर गुकेश ने कर दिया E6, नाइट C3 निकले नाकामुरा। गुकेश ने खेला बिशप B4, निम्जो इंडियन लाइन होती हुई E3 कैसल करते हुए गुकेश यहाँ पर। और नाकामुरा ने खेला है बिशप को D2। गुकेश ने खेल दिया D5 यहाँ पर। एंड नाउ यहाँ पर आता हुआ नाइट F3 बाहर। गुकेश के लिए निम्जो जो है वो काफ़ी उनकी फेवरेट है। C5 खेल दिया गुकेश ने इस पोजीशन पे अभी। और इमीडिएटली पोजीशन को आक्रामक बनाते हुए, स्ट्राइक करते हुए सेंटर से, यहाँ पर जहाँ पर अपोनेंट के दो स्ट्रॉन्ग पॉन हैं, ब्लैक के भी दो स्ट्रॉन्ग पॉन जो है वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और A3 नेचुरल और गुकेश ने मार दिया, बिशप से मार दिया नाकामुरा ने, और गुकेश ने D4 का पॉन भी मार दिया। अभी भी आप देखें तो वाइट को किंग साइड डेवलप करना बाकी है, तो ब्लैक को क्वीन साइड डेवलप करना बाकी है। नाकामुरा ने नाइट इंटू D4 यहाँ पर मार दिया है। गुकेश खेलते हुए रुक E8 यहाँ पर। और देखते हैं कि आगे क्या आइडिया है, क्या E5 करना चाहते हैं किसी पोजीशन पे। नाकामुरा ने पहले अपना घोड़ा पीछे ले लिया, नाइट F3, नाइट C6 से बाहर आता हुआ यहाँ पर गुकेश का। और अब लाइट कलर बिशप बचा है। अब देखते हैं कि नाकामुरा अपने राजा के लिए कुछ करते क्या। नहीं, रुक C1 खेला है उन्होंने C फाइल पर कंट्रोल लेने के लिए। और कुछ एक्सचेंज अभी लाइन अप है, लेकिन क्या गुकेश एक्स करेंगे? नहीं, पहले उन्होंने कर दिया E5। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अपने लाइट कलर के बिशप को खोल लिया है। तो आप देखें तो ब्लैक ने अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। पॉन इंटू D5, नाइट इंटू D5 यहाँ पर आता हुआ और बिशप को चैलेंज करते हुए यहाँ पर आप कह सकते हो कि गुकेश ने इक्वलिटी लगभग हासिल कर ली है। नाकामुरा ने बिशप B5 खेला है गुकेश के घोड़े पर हमला करते हुए, लेकिन ये बहुत खूबसूरत चाल नहीं है। क्यों नहीं है? खैर, बिशप G4 खेला है गुकेश ने। इंजन बोल रहा था E4, बट इंजन और ह्यूमन में अंतर होता है दोस्तों, याद रखिए। और यहाँ पर नाकामुरा ने मार दिया है BC6 यहाँ पर, बिशप C6 BC6, और क्वीन A4 आके गुकेश के उस पॉन को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन इसके ठीक साथ साथ उन्होंने अलाउ किया है कि जरूरत पड़ने पर उनके राजा अभी भी सेंटर पर, एक तो दूसरा ये डैमेज हो सकता है, दूसरा E4 आने के बाद नाइट C3 जैसा कुछ आ सकता है। काफ़ी कुछ हो सकता है इस पोजीशन में। गुकेश ने खेल दिया E4 यहाँ पर। याद रखिए सेंटर पर राजा रख के खेल रहे हैं आप। नाइट D2। अब यहाँ पर नाइट C3 बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि सडनली आप देखिए वहाँ पे प्रॉब्लम है। नाइट C3 पॉन से आप मारोगे तो गड़बड़ी है, रुक से मारना पड़ेगा। और आप देखिए नाइट हट जाए तो मेट हो जाए। और यहाँ पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है गुकेश की तरफ से। यहाँ पर पहले तो रुक B8 खेला उन्होंने, B2 के पॉन पे नज़र रखी है। और एक्चुअली में बहुत प्रेशर आ सकता है आने वाली कुछ चालों में किंग साइड पे उनके, अगर वो वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक और क्या हो रहा है, क्वीन गया पीछे C2 पर, गुकेश क्वीन D5 आए हैं। अब आप देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पे रुक इंटू C6 मारने के लिए जाते हो तो रुक इंटू B2 आ रहा है एक्चुअली में। सो H3 किया उन्होंने। और गुकेश बिशप को C8 लाते हुए विद द आइडिया बिशप A6 के साथ कैसल रोकने का प्लान है। इमीडिएटली कैसल करना होगा नाकामुरा को। नाकामुरा ने कैसल किया है, लेकिन उनका राजा थोड़ा आप देखिए अकेला दिख रहा है। बिशप A6 एनीवे आते हुए, ओ बिशप D3 जाके बैठने वाला है। रुक E1 बिशप D3, ये बढ़िया चाल हो गई। क्वीन B1, क्वीन C1,
ये सारे मोहरे खराब लग रहे हैं और गुकेश ने सी वाला पॉन भी फ्यूचर में बढ़ना शुरू कर सकते हैं। रुक को लिफ्ट किया है, बोले मेट ही करूंगा सीधे आपकी आज। नाइट F1। कभी कभी जब आप किसी से हारते हैं तो आपके मन में होता है कि हिसाब तो बराबर करना है बॉस। ठीक है, दोस्ती यारी सब ठीक है, सम्मान ठीक है, लेकिन हिसाब बराबर करना है भाई। और ये हर अच्छे खिलाड़ी में ये प्रतिद्वंद्विता की भावना होती है। B4 किया है C5 को रोकने के लिए, गुकेश रुक B5 ले आए। गुकेश बोल रहे हैं आज तो मैं स्ट्रक्चर को तोड़ूंगा A5 करके। बहुत अच्छी चेस खेल रहे हैं गुकेश फिलहाल। जो मोहरों का तालमेल है, जिस तरह से मोहरों को कनेक्ट कर रहे हैं, वो जबरदस्त है सबका सब। ये लीजिए A5 आ गया, इसका मतलब है B4 टूट जाएगा और B4 टूटा, अब मारना पड़ेगा। मारा तो अब यहाँ पर C5 का थ्रेट है, पहले आप C5 बढ़ सकते हैं। यस, पहले C5 बढ़ दिया, अब A5 मर रहा है और उसके बाद खतरा इधर भी आएगा। अब मान लीजिए कि अगर ये दो पॉन मर गए तो ये पॉन बहुत खतरनाक होने वाला है। यहाँ पर क्वीन को D2 और ऐसा लगता है कि लॉक कर देंगे। यस, लॉक कर दिया बिशप को। C4, नाकामुरा वापस गए, नाइट D2। गुकेश ने अटैक किया है A5 की पॉन को। निश्चित तौर पर नाकामुरा थोड़ा ट्रबल में है। नाइट आते हुए F4 पर, क्वीन पर अटैक किया है। देखते हैं क्वीन को कहाँ पे रखते हैं गुकेश। गुकेश ने क्वीन E5 रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वीन के सपोर्ट में जो पीस है उस पर नज़र रखो, क्योंकि क्वीन कभी भी भागेगा तो क्वीन का सपोर्ट कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर रुक C1 किया, सो रुक इनटू A5। क्वीन आते हुए यहाँ पर A2 पर, और बता दें गुकेश के पास सिर्फ 32 सेकंड बचे हैं। टाइम उनका धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ पर रुक A7, पिछले बार टाइम की वजह से ही हार गए थे गुकेश कार्लसन से, इसलिए ध्यान रखना होगा उनको। नाइट वापस जाते हुए यहाँ पर E2 पर, और ये बहुत अच्छी चाल नहीं है। जरूर यहाँ पर अपने राजा का ध्यान रखना होगा गुकेश को। जो कार्लसन के साथ गलती हुई वो यहाँ ना हो। देखते हैं कि A3 का पॉन कैसे मारते हैं। क्वीन C5 वगैरह भी ऑप्शन, पहले उन्होंने किंग H7 खेल दिया है। नाइट आते हुए D4 पर, गुकेश ने खेल दिया क्वीन C5। अभी A3 का पॉन पूरी तरह से फंस चुका है। रुक A1 खेलना पड़ेगा, रुक A1 खेलना पड़ेगा। बट अब नाकामुरा के पास भी टाइम जो है वो 1.5 मिनट है, गुकेश के पास 20 सेकंड है। यहाँ पर क्वीन B6, क्वीन D2 खेला नाकामुरा ने। देखते हैं कि गुकेश क्या जवाब देंगे। गुकेश ने खेल दिया रुक B7, अंदर आने की तैयारी B2 पर, एंट्री लेने की तैयारी है यहाँ पर। और नाकामुरा, ध्यान रखिए ये मुश्किल में पोजीशन है, आखिरी ट्राई तो वही करेंगे, राजा की तरफ जाके कुछ हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। रुक C1 गए वापस। गुकेश ने खेल दिया रुक A6, A3 का पॉन लेने के लिए बिल्कुल तैयार यहाँ पर। रुक A1 वापस यहाँ पर। देखते हैं कि गुकेश एंट्री कैसे लेते हैं। तोड़ना तो पड़ेगा इसको, ये जो चल रहा है खेल इसको तोड़ना तो पड़ेगा। रुक A4 खेला है उन्होंने यहाँ पर, अंदर कैसे जाएंगे। रुक B3 कभी क्या कोई चाल हो सकती है यहाँ पर। ओ, क्वीन खेला है उन्होंने D1 और रुक B2 की एंट्री हो गई। रुक B2 की एंट्री हो गई। क्वीन को G4 लेकर के आए हैं नाकामुरा, कुछ क्रिएट करने के लिए किंग साइड। नाइट F5 का थ्रेट है यहाँ पर, नाइट F5 का थ्रेट है। गुकेश ने खेला क्वीन F6, बढ़िया चाल, F2 पर अटैक करते हुए। क्वीन G3 से डिफेंड करना पड़ा F2 को नाकामुरा को। और गुकेश ने खेल दिया रुक B3, ब्यूटीफुल मूव, ब्यूटीफुल मूव। नाइट से नहीं मार सकते क्योंकि ये बहुत खराब पिन आ रहा है यहाँ पर। वाह, और ये A3 का पॉन मरना बहुत मुश्किल कर देगा यहाँ पर नाकामुरा की पोजीशन को, क्योंकि C वाला पॉन भी फ्री हो जाएगा यहाँ पर। नाकामुरा ट्रबल में, गुकेश अपना हिसाब बराबर करने के बेहद करीब सोचते हुए नाकामुरा यहाँ पर। ओ, पर गुकेश इस बार ये बाजी गुकेश बिल्कुल फोकस में होंगे कि छोड़ना नहीं है इस बार। पिछले बार जीतते जीतते गलती हो गई, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए, इस बार हिसाब बराबर होना चाहिए। देखते क्या करते हैं। रुक C1 पे गए हैं नाकामुरा यहाँ पर। रुक C1, रुक इनटू A3, रुक इनटू A3, रुक इनटू A3। C वाला पॉन आज़ाद हो चुका है अब, और पोजीशन बहुत खराब हो चुकी है यहाँ पर नाकामुरा की। उन्होंने खेल दिया H4, यहाँ पर खेल दिया C3। ओ, H5 करना चाहते हैं। हाथ कप कपा रहे हैं भाई, जब आप हारते हो तो ऐसा ही होता है। किंग H2 खेला, कुछ सेकंड्स बचे थे। गुकेश ने बढ़ दिया C2, यहाँ पर कर दिया 5। गुकेश ले आए बेहतरीन चाल, अभी मर रहा है H5 का प्यादा। क्वीन G4 खेल दिया यहाँ पर, और क्या गुकेश क्वीन F2 मार सकते हैं। क्वीन इंटू F2, रुक G5 आ रहा है। ये खेल अब समाप्ति की ओर, G5 H5 सब मर रहा है यहाँ पर, और नाकामुरा का समय समाप्त हो चुका है और यहाँ पर उन्होंने हार स्वीकार कर ली। बेहतरीन जीत भारत की, डी गुकेश की यहाँ पर बेहतरीन, यहाँ पर शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली जीत यहाँ पर क्लच चेस चैंपियनशिप शोडाउन में। कार्लसन से जीतते जीतते रह गए, लेकिन नाकामुरा को यहाँ पर मात देते हुए गुकेश ने शानदार शुरुआत कर ली है
क्लच चेस चैंपियनशिप शोडाउन की। और दोस्तों आपको बता दें कि इसके ठीक बाद हुआ दूसरा मुकाबला, जहां पर गुकेश ने सफ़ेद मोहरों से नाकामुरा से मुकाबला खेला और वो बाजी दोनों के बीच ड्रॉ रही। इस तरह पहले दिन का जो स्कोर रहा नाकामुरा के खिलाफ गुकेश का वो 1.5 0.5 रहा और जीत के साथ गुकेश ने अपने अभियान को जो है ताकत प्रदान कर दी है।